Namaskar. So we are on exercise number 1.2. Exercise number 1.2. Question number 2. Question number 1 होपफुली सभी का हो गया होगा. एक बच्चे का शायद एक क्वेश्चन नहीं है उसमें से, उसको बता देंगे. Find the LCM and HCF of the following pairs and verify LCM into HCF equals to product of the two number. What does it mean? इसका क्या मतलब है? पहले इसका मतलब समझ लो, फिर देखो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक कंडीशन है, एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है हमारे पास? किन्हीं भी दो नंबर को LCM को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लो हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं दो, उनके LCM और HCF को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर. यानी कि अगर हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें या उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम नंबर ही मिलेंगे. दोबारा सुनो, अगर हमारे पास कोई दो नंबर दे रखे हैं, उनका हमने LCM निकाला, फिर उनका HCF निकाला, तो उन दोनों के LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया, और या फिर हमने उन दोनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो सेम ही बात है, एक ही चीज मिलेगी. इस रिलेशन को याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम. सो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है हमारे पास दो नंबर हैं, वी हैव टू नंबर्स विच आर 26 एंड 91. वो कह रहे हैं कि इनका LCM और HCF निकालो पहले, फिर वो जो रिलेशन अभी मैंने लिखा था उसको वेरीफाई करो. तो पहले LCM और HCF निकालते हैं. HCF मैंने आपको जो सबसे शुरू में कराया था यूक्लिड डिवीजन लेमा से, उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं. जो साइड में हम डिवाइड करते हैं दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है. उसके अलावा HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर 2 1 2 2 2 6 13. तो दो प्राइम फैक्टर्स हो गए 26 के, कौन कौन से? 2 × 13. अब निकालते हैं 91 के प्राइम फैक्टर्स. 91 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 13 7 और 7 1. 13 और 7. सो 91 के हमारे पास हो गए हैं 13 × 7. दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91. तो लिख दो इसको. 26 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3. 91 के प्राइम फैक्टर हैं 13 × 7. ओके, तो ये दो प्राइम फैक्टर्स हो गए. प्राइम फैक्टर्स हमने पहले भी देखे हैं, सबसे छोटे से छोटे नंबर से करके ऐसे देखते हैं. जो यहाँ पे मिलेंगे हमको दोज ऑल आर प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर होंगे. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल अपने ही टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए. तो 2 भी खाली अपनी टेबल में आते हैं, 13 भी खाली अपनी टेबल में आते हैं और 7 भी खाली अपनी टेबल में आते हैं. तो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इनके. अब हम निकालेंगे सबसे पहले HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन क्या है इन दोनों में? 13 दोनों में आ रहा है, तो 13 तो इसका HCF हो गया, ठीक है. LCM अगर मान लो कि 13 के साथ यहाँ पे 2 भी होता, इसमें 91 में 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 भी होता, 2 ऊपर भी है, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आता और 26 इसका HCF होता. समझ आ गया? अगर यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 है तो 13 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, दोनों आते फिर, और मल्टीप्लाई करके इनको 26 आता. लेकिन वहाँ पे 2 है नहीं, तो इसीलिए खाली 13 है, दोनों में कॉमन, तो 13 ही इसका HCF है. अब LCM देखो क्या होगा. सबसे पहले तो वो लिखेंगे जो कॉमन है, कॉमन मल्टीप्लाई. अब जो कॉमन नहीं है और दोनों में है 2 मल्टीप्लाई, इसमें क्या है 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसका LCM आ जाएगा. क्या आ रहा है इसका LCM? 13 × 12. 13 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 156. कितना? 12 नहीं 14 होगा, गलत हो गया. यहाँ पे क्या है 14. दोबारा करते हैं.
182 कितना आ रहा है 182, तो इसका एलसीएम हमारे पास हो गया 182। अब हम क्या करेंगे, वो रिलेशन लिखेंगे। क्या था रिलेशन, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो पहले एलएचएस देखेंगे, एलएचएस यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम इसका है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ इसका है कितना था, एचसीएफ था 13, ये 2 मैंने यहाँ लिखा रहने दिया गलती से, 13 था इसका HCF। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 182 मल्टीप्लाई 13, क्या आ रहा है 2366 इनको मल्टीप्लाई करके। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास 26 था मल्टीप्लाई बाय 91, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 91 मल्टीप्लाई 26 6। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2366 आ रहा है, तो दोनों में सेम आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, तो इसका मतलब हमारा ये ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो इसको नोट कर लो। बाकी आगे के क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही करने हैं, सेकंड थर्ड, कितने पार्ट्स हैं इसके एक बार देख लो। 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कह रहे हैं फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, वही सिंपल है। तो 12, 15 और 21 इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 6 अगेन 2 3 फिर 3 1। फिर 15 के प्राइम फैक्टर्स देखो, 3 5 5 1। फिर 21 के प्राइम फैक्टर्स देखो, 3 7 7 1। तो इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले लेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन आ रहा हो। उसको ले लेंगे, है ना, जो भी इनमें कॉमन हो। तो कॉमन इन तीनों में क्या है, 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, है ना, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो तीनों में 3 कॉमन है, तो HCF तो इसका 3 हो गया। LCM देखते हैं, LCM क्या है, सबसे पहले तो कॉमन वाले को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई, अब बाकियों को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2। और कोई ऐसा है जो 2 में भी कॉमन है, यदि 2 में कॉमन है तो उसको उन दोनों को मिला के एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। नहीं, बाकी और कुछ 2 में कॉमन वाला भी नहीं है ना, सब अलग अलग है। इसमें दोनों में 2 है, दोनों 2 लिख दिया, इसमें 5 बचा है 5 लिख दिया, इसमें 7 बचा है 7 लिख दिया। अगर मान लो इसमें 2 होता एक और, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मिला के एक ही 2 लिखते, कोई इसका 2 अलग से ना लिखते, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाते हैं फिर 2 में, ठीक है। लेकिन HCF जब हम निकालते हैं 3 का, तो तीनों में कॉमन देखते हैं, 2 में कॉमन से काम नहीं चलता HCF में। LCM में 2 में कॉमन से काम चल जाता है। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 35 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ हमको मिला है 420, 420, है ना। तो 420 इसका LCM हो गया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ
तो 420 इसका एलसीएम है। तो एचसीएफ भी मिल गया आपको प्राइम फैक्टर से, एलसीएम भी मिल गया प्राइम फैक्टर से। इसमें चेक करके नहीं देखना है, वेरीफाई करके नहीं देखना है कितने पार्ट्स हैं इसके। अगेन इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स कर लेना, कुछ ना आए तो पूछ लेना, बार बार रिवाइंड कर करके जो जो मैंने बोला है उनको सुनना है कि कॉमन किस में लेना है किस में नहीं लेना है, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। और ये एलसीएम एचसीएफ आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता है इसको इतना ज़्यादा भी बताने की ज़रूरत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन द एचसीएफ, इन्होंने हमको एचसीएफ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ, छोटा सा ही, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 equal to 9 and LCM find LCM 306 657। देखो भाई, इन्होंने हमको HCF दे रखा है 2 नंबर का, किस किस का, 306 और 657 का, जो कि 9 है। HCF क्या है, 9, इन्होंने पहले ही दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर पूछा एलसीएम बताओ इन्हीं दोनों नंबर का। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हम एलसीएम निकाल लें, इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर करें, है ना, फिर एलसीएम निकाल लें, वो तरीका हम पहले देख चुके हैं, लेकिन वो नहीं करना है। इन्होंने इसमें बोला है क्योंकि इन्होंने हमको एचसीएफ दे रखा है, तो उन्होंने उस तरीके से नहीं बोला, क्योंकि अगर उस तरीके से निकालना होता तो हमको एचसीएफ की भी जरूरत नहीं थी, खाली 2 नंबर ही चाहिए थे। इन्होंने उस तरीके से नहीं बोला, इन्होंने रिलेशन से बोला है। तो रिलेशन हमारे पास क्या था उसको देखो, रिलेशन क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही था रिलेशन। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो LCM को एक तरफ छोड़ के बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। LCM के साथ HCF मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF। हाँ जी, तो LCM की वैल्यू निकल जाएगी। तो LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है 657 अपॉन में HCF क्या है 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दो, LCM आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर दो, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी छोटा ही है, तो इसको भी लिख देता हूँ, चेक। बाकी आप लोग पढ़ना जरूर, जो मैंने एनसीईआरटी की आपके पास फोटो सेंड किया पीडीएफ की, उसको पढ़ना है। चेक वेदर 6 raised to the power n can and with the digit 0 for any natural number n. Check whether 6 raised to the power n can end with digit 0 with any natural number n। एक बार मैं टाइम देख लूं, 16 मिनट बचे हैं, इतने में तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। अगर हम 6 की पावर n करें, n का मतलब है कुछ भी, 1 भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है इन्होंने, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कोई भी हो सकती है 6 की पावर। तो यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, तो इस बात का ये मतलब है 6 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कभी भी मल्टीप्लिकेशन में मेरे को ऐसा नंबर मिल सकता है जिसके वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, इकाई के प्लेस पे 0 आए? क्या कभी भी ऐसा नंबर मिल सकता है? नहीं जी, कभी भी नहीं मिल सकता, है ना। उसका कारण है, देखो भाई 6 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं हमको 36 मिलता है। क्या मिलता है? 36। फिर 36 को फर्दर फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 6 मिलेगा, और इधर 3। मतलब यहां तो हमेशा हमको यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलता रहेगा, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ये तो हमको बात पता है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि 0 कब कब मिलता है, कि 0 हमको कब कब मिलता है यूनिट प्लेस पे। कब मिलता है 0?
जब या तो वो नंबर 10 के मल्टीपल में हो, किसके मल्टीपल में हो, 10 के। लेकिन 10 पे हमने ध्यान दिया कि 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, मल्टीपल को हमेशा प्राइम नंबर में देखना है। 10 तो आता है दूसरों के टेबल में, किस किस के में आता है, 2 के में और 5 के में आता है। तो यानी कि इसी वजह से 10 कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम मल्टीपल में करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो 10 के प्राइम फैक्टर मैंने किए तो मेरे को क्या मिला, 2 और 5। तो 2 और 5 जो है उसमें ब्रेक करना है इसको, 10 को। तो 2 और 5 में मैंने ब्रेक किया, तो यानी कि 2 एंड 5 दोनों के टेबल में जो नंबर आते हैं, 2 के में भी आए और 5 के में भी आए, एक इकलौते से भी काम नहीं चलेगा कि खाली 2 के में आए चल जाएगा काम, नहीं 5 के में नहीं, तब जीरो नहीं आएगी। जीरो केवल तब आएगी जब कोई नंबर 2 के टेबल में भी आए और 5 के टेबल में भी आए, तभी जीरो आएगी। ठीक है, तो 6 क्या 2 के टेबल में आता है, हाँ जी 2 के टेबल में आता है, लेकिन 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 को हमने बाई पार्ट्स किया, 2 3 3 1, तो 2 और 3 मिले इससे। तो 2 तो 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 के में नहीं आता है ना, और जो 3 है वो दोनों में से ना 2 के में आता ना 5 के में आता। तो 6 को हम 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, 10 को हम 2 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता है ना, तो इसका मतलब 6 भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से उसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं होती। जीरो किस नंबर में होती है, हमेशा लास्ट में जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आए। तो लिखो भाई आंसर कैसे लिखेंगे। We can break the composite number, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो दूसरों के टेबल में भी आए, यानी जिनके हम ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ऐसे प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते। जैसे मैं तुमको 2 का फैक्टर करने को बोलूं, कर ही नहीं पाओगे, 2 1 जा 2, एक ही बारी में खत्म हो गया। ऐसे ही 5 का करने को बोलूं, नहीं कर पाओगे, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन 10 का बोलूं तो 2 और 5 दो आ गए, तो इसलिए 10 कंपोजिट नंबर है और 2 और 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो अपने में ही आते हैं। तो लिखो वी कैन ब्रेक द कंपोजिट नंबर हम 6 रेज टू द पावर n, तो कैसे कर सकते हैं, 2 × 3 रेज टू द पावर n, ऐसे करके लिखा जा सकता है इस कंपोजिट नंबर को। फिर एक और चीज लिखते हैं, वी नो दैट, और क्या पता है हमें, if any number have 0 on its unit place, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तब then it must have 10, और या तो 10 या फिर 2 and 5 in the prime factor of it, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, जबकि 6 के प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 और 3 है, तो यहां 0 कभी भी नहीं आ सकती। सो we can never have 0 in the 6 raised to the power n, कभी भी इसमें 0 नहीं आ सकती। इसको नोट कर लेना है ना, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। हमको 2 नंबर दे रखे हैं और पूछा है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। देखो भाई क्यों है कंपोजिट नंबर, बहुत ही आसान है। ये तो पहला नंबर दे रखा है
और दूसरा नंबर दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर सबसे पहले देखना है कि कौन से होते हैं, कौन से होते हैं जिनके हम प्राइम फैक्टर कर सकें। यहाँ पे जैसे हमने प्राइम फैक्टर किए थे ना, वैसे प्राइम फैक्टर कर सकें। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 21 है, तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर। देखो 3 7 जा 21, 7 जा 7, तो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 7, तो 21 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में। जिस भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिखा जा सके वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिसको नहीं लिखा जा सके वो नहीं होता। देखो 7 को लिखने की कोशिश करो, 7 बन जा 7, और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 7 ही रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है 21। ये बोल रहे हैं कि इनमें बताओ ये पहला नंबर, ये पूरा पूरा एक नंबर है, ऐसे ये पूरा पूरा एक नंबर है, ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर है। तो पहले फर्स्ट वाले को करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लस या माइनस कहाँ पे लगा हुआ है। ये प्लस लगा हुआ है, तो ये वाला अकेला एक पूरा नंबर हो गया, ये वाला पूरा अकेला एक नंबर हो गया, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ देखो दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, 13 को कॉमन ले लिया, तो 13 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई अंदर हमारे पास क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यही बचा। 7 को 11 और 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 77 प्लस 1, और बाहर 13 मल्टीप्लाई में 77 प्लस 1 क्या होता है 78 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखो इस नंबर को हमने 78 मल्टीप्लाई 13 के फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में तो लिखा जा रहा है ये, तो दिस इज व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। 13 तो प्राइम नंबर है, इसको हम फर्दर नहीं कर सकते। 78 को किया जा सकता है, इसको और करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3, तो ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। ऐसे ही सेकंड वाले का करेंगे, है ना। इसको देखो, इसको पॉज करके नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेके, है ना। ऐसे ही सेकंड वाले का, सेकंड वाले में देखो प्लस का है, ये ना, तो ये पूरा एक नंबर है और ये अकेला अलग है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 में प्लस कर दो, और 5 के साथ वो फिर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसीलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। ओके, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइंड कर करके सुनना है, सुनने से ही होगा कि कैसे हुआ, और फिर जब बार बार करोगे उसको तो पक्का हो जाएगा। अगर बार बार नहीं करोगे तो पक्का नहीं होगा। मैं टाइम देख लूं, 6 मिनट लेफ्ट एंड वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आगे एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब पता है, जैसे गोल चक्कर है, गोल चक्कर के आसपास पार्क है ना, गोल चक्कर मतलब पार्क है बीचों बीच, तो वो गोल है, उसके आसपास का जो रास्ता है जहां लोग घूमे, जो पटरी है वो गोल है, तो वो सर्कुलर पाथ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस फील्ड का पूरा एक राउंड लगाने में। एंड रवि टेक्स 12 फॉर द सेम, और रवि को 12 लगते हैं, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम एज वेल एज सेम टाइम, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया उन दोनों ने घूमना, है ना। ये गोल फील्ड है, यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया, यहीं से ही सोनिया ने स्टार्ट किया, और एक ही डायरेक्शन में किया, एक ही टाइम पे किया। लेकिन क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है तो वो आगे निकल जाएगा। फिर वो पूछ रहे हैं कि दोबारा वो कब मिलेंगे, वो बताओ। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहीं पे ही वो दोबारा कब मिलेंगे, वो हमको बताना है। तो भाई मिनिमम बताना है ना हमको, कि कम से कम बताओ कि कब मिलेंगे। ये थोड़ी कि ज्यादा से ज्यादा तो कभी भी मिले, लेकिन कम से कम का बताना है। तो जब भी ऐसे होता है ना, तो हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम।
तो इन दोनों का, रवि के मिनट का भी और सोनिया के मिनट का भी एलसीएम निकाल लेंगे, उतने ही मिनट बाद वो दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इसी की बार बार प्रैक्टिस कर करके देखनी है, रिवाइज अगेन एंड अगेन, कम से कम 2 या 3 बार करो एक क्वेश्चन को, जिससे वो माइंड में सेट हो जाए। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिसमें हमको प्रूव करना होता है ना, लास्ट वाले जो 2-3 क्वेश्चन है उनको भी बार बार करके देखो और मेरे पास होमवर्क भेजो करके। ठीक है, जैनी इस बार अच्छा काम किया है ना, अब वो करने लगा है, होपफुली आगे भी करता रहेगा। बाय बाय।